हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। ये सेंटेंस లో ఏనా సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్, ఈ మూడు ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఆ వర్బ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది? కర్త మీద ఆధారపడిందా, కర్మ మీద ఆధారపడిందా, లేదా దాని భావాన్ని చెప్తున్నదా అనేదాన్ని మనం వాచ్యం కానీ వాయిస్ కానీ అంటాం. वॉइस का, वाच्य का मतलब हुआ बोलने का की पद्धति, तो बोलने का संबंध किससे इत्यादि है. अगर वो क्रिया के साथ, कर्ता का क्रिया के साथ अगर जुड़ता है तो हम उसे कृतिवाच्य कहते हैं. कर्म के साथ अगर जुड़ता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं. या उसमें कर्ता और कर्म का ना होकर भाव की प्रधानता रहती है तो हम उसे भाववाच्य कहते हैं. దాన్ని మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాము. जैसे कि सोहन पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है. అయితే सोहन, सोहन क्या है? करता है. सोहन कौन है? करता है. लिखना, लिख रहा है, क्रिया है. ठीक. और पत्र जो है कर्म, ऑब्जेक्ट है. तो क्या लिख क्या रहा है? पत्र लिख रहा है. अगर सोहन से अगर हमने कहा कि सोहन लिख रहा है तो कर्ता पर जब क्रिया का भार पड़ा है तो हम इसको क्या कहते हैं? कृतिवाच्य कहते हैं. कृतिवाच्य यानी कि कर्म जो है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चल रहा है. यानी सोहन पुल्लिंग है, लिख रहा है एक वचन है, इसलिए लिख रहा है. अलग है. सपोज सीता फल खाती है, फल खाती है. अगर सीता अगर स्त्रीलिंग है, इससे संबंधित है, इसलिए खाती है. तो स्त्रीलिंग एक वचन. तो लिंग और वचन जब कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चलती है तो हम उसे कृतिवाच्य कहते हैं. అదే సేమ్ ఇప్పుడు మనం అదేది ఈ సెంటెన్స్నే మనం మార్చి మళ్ళీ రాద్దాం అనుకుందాం. सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है. अगर इस तरह है तो पत्र के अनुसार ये क्रिया आई है. पत्र लिखा जाता है. सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है. कपड़े धोबी के द्वारा, यानी तो ऐसे हम लिख सकते हैं धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं. अब कपड़े तो बहुवचन हो गया, कपड़े धोए जाते हैं. तो यहाँ पर किसके अनुसार चल रहा है? कर्म के अनुसार अगर हुआ. यहाँ पे कर्ता से कोई मतलब नहीं है. कपड़ा एक नहीं बहुवचन है, इसलिए धोए जाते हैं.
अगर कर्म के अनुसार अगर क्रिया चलती है तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। सोहन से चला नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। इसमें क्रिया जो चलना है न कर्म से है न कर्ता से है, कर्ता से और कर्म से ना होकर उसके भाव की प्रधानता को देता है। तो इस ऐसे सेंटेंसेस को हम भाववाच्य कहते हैं। దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్లోని ప్రతివాచ్యని యాక్టివ్ వాయిస్, कर्मवाच्यनि पैसिव वॉइस एंड भाववाच्यनि इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ठीक, तो वाच्य का मतलब हुआ कि क्रिया का भार कर्ता पर है या कर्म पर है या भाव पर है, उसको हम वाच्य या वॉइस कहते हैं। अगर कर्ता पर पड़ता है तो उसे कृतिवाच्य एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर कर्म पर पड़ता है तो उसे पैसिव कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर भाव के अनुसार हुआ तो उसे हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। कृतिवाच्य में అక్రమక క్రియ ఉన్న సక్రమక క్రియ, మనం క్రియ చదువుతున్నప్పుడు క్రియకే భేదాలు చదివాము, అక్రమక క్రియ సక్రమక క్రియ. మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వెళ్తే మీకు అవి క్రియ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు. तो एक्टिव वॉइस సక్రమక క్రియ हो या అక్రమక క్రియ हो ఏదైనా కూడా మనం ప్రతివాచ్య. దానిలో ఎందుకు ముఖ్యమైనటి మనకున్నది కర్త ముఖ్యం కాబట్టి, కర్త ఉంటే చాలు, కర్మతో మనకేం సంబంధం లేదు కాబట్టి उसमें అక్రమక క్రియ సెంటెన్స్లు ఉన్నా సక్రమక క్రియ సెంటెన్స్లు ఉన్నా రెండిట్లోని అది మనం ప్రతివాచ్య చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనం మాట్లాడే మాటల్లోని సెంటెన్సెస్లో 80% మనం ప్రతివాచ్యలోనే మాట్లాడతాం. कर्मवाच्य ఆల్వేజ్ సక్రమక క్రియలోనే ఉండాలి, ఎందుకంటే దానిలో కర్మ ఉంటేనే కదా हम उसके अनुसार उसकी क्रिया को लगाएंगे. सो सक्रमक क्रिया कर्मवाच्य में ऑलवेज क्या होना चाहिए? सक्रमक क्रिया होनी चाहिए. और भाववाच्य ऑलवेज अक्रमक क्रिया ही में ही होता है. ठीक, ये भाववाच्य में जो भी सेंटेंस आएंगे उसमें जाना का ही रूप दिखाई हमें देता है. हमसे सोया नहीं जाता है, हमसे राम से खाना खाया नहीं जाता है. तो जो भी सेंटेंस होगा भाववाच्य में उसमें एक वचन पुल्लिंग और अन्य, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष ही होता है. ये हैं वाच्य के 3 प्रकार. तो अब
हमको ये एग्ज़ाम्स में ही पूछता है, बच्चे ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं है. ఇవి ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోనే కాదు, కర్మవాచ్య మనకి అఫీషియల్ కానీ ఏదైనా ఆదేశాలు ఇస్తున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఈ కర్మవాచ్య సెంటెన్సెస్లు మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం చెప్తాం, ఏ ప్రార్థనా పత్ర రద్దు कर दिया जाएगा, पत्र भेज दिया जाएगा, इस योजना पर सरकार के द्वारा इतना धन खर्च किया जाता है, बिना आज्ञा प्रवेश करना दंडित माना जाएगा. तो ये जैसे शब्द हमें ऑफिशियल और या कानूनी जब भी कोई पत्र आते हैं उनमें कर्मवाच्य के सेंटेंसेस हमें ज़्यादा दिखाई देते रहते हैं. वैसे ही भाववाच्य में भी जब हम अपनी असमर्थता को बताने की सोचते हैं तो हम भाववाच्य में ही सेंटेंसेस को लिखते या बोलते रहते हैं. हमसे चला नहीं जाता है, हमसे खाया नहीं जाता है, बच्चों से खेला जाता है. तो ये जो शब्द हैं भाववाच्य में आते रहते हैं. तो वाच्य के 3 प्रकार हैं. तो ये सिर्फ एग्ज़ाम से ही नहीं, बाकी साधारणतः बोलचाल में भी हम इनका प्रयोग करते रहते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कृतिवाच्य के सेंटेंसेस को कर्मवाच्य में और कृतिवाच्य को भाववाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में किस तरह से बदला जाता है, इसके बारे में उदाहरण के सहित हम देखेंगे. आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.